चक्षु दीद जौहर डिवाइन साइंस के द्वारा ही विश्व रूप परमात्मा खुदा गॉड वाहिगुरु सतनाम का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन होता है, अन्य क्रियाओं से नहीं। लेकिन दिव्य दृष्टि के बारे में आज मानव जगत में नाना प्रकार का भ्रम फैला हुआ है। हमने सुन रखा है, मान रखा है कि जिसे दिव्य दृष्टि होती है वो सुदूर कोई कार्य होता है, उसको देख लेता है। जमीन में गड़ा हुआ धन, जल में पड़ी हुई वस्तु, दीवार के पीछे, पर्दे के पीछे या पहाड़ के पीछे खड़े हुए व्यक्ति वह वस्तु को देख लेता है। जैसा कि संजय के बारे में हमने सुन रखा है कि संजय हस्तिनापुर में अंध नृप राजा धृतराष्ट्र के महल के एक कमरे के कोने में बैठ करके हस्तिनापुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध को दिव्य चक्षु के द्वारा देखता था और देखा हुआ हाल धृतराष्ट्र को सुनाता था। मित्रों, ये बात निरसन झूठ है, 1% की भी सत्यता नहीं है। युद्ध का समय समीप आ गया है। एक दिन अनायास महामुनि व्यास धृतराष्ट्र के महल में पहुंच जाते हैं। धृतराष्ट्र को अति दुखी विदीर्ण देख करके व्यास जी ने पूछा, राजन इतने दुखी क्यों हैं? तब धृतराष्ट्र ने कहा था, युद्ध का समय समीप आ गया है, सारे लोग युद्ध क्षेत्र में चले जाएंगे और हमें युद्ध का हाल या समाचार कैसे मिलेगा? तब व्यास जी ने कहा था, राजन दुखी मत होइए, तुम्हारा ही सारथी गावल्लभगढ़ पुत्र संजय है। संजय को युद्ध क्षेत्र का रणवृत्तांत वाहक विशेष दूत नियुक्त करता हूँ। जिस दिन किसी महारथी का पराभव होगा, उस दिन संजय युद्ध क्षेत्र से आकर के युद्ध का हाल तुम्हें सुनाएगा। तो व्यास जी के कहने पर संजय को युद्ध क्षेत्र का विशेष रणवृत्तांत वाहक दूत नियुक्त किया गया था। चीफ ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वार करोस्पोंडेंट। युद्ध प्रारंभ होता है। 10वें दिन भीष्म पितामह का पराभव होता है, यानी भीष्म पितामह पराजित होते हैं। अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों से घायल करके रथ के नीचे गिरा दिया है और पांडवों की विजय दुंदुभी बज गई है। द्रुतगामी घोड़े में बैठ करके संजय युद्ध क्षेत्र से रात लगभग 1 बजे हस्तिनापुर जा करके धृतराष्ट्र को भीष्म पितामह के पराजय होने का समाचार सुनाता है। ये प्रमाण भीष्म पर्व में है, अपन देखें। इसके बाद द्रोणाचार्य सेनापति बनाए गए हैं कौरव पक्ष के। द्रोणाचार्य के सेनापति बनाने के बाद संजय ने युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण किया है। ये द्रोण पर्व में लिखा हुआ है। संजय युद्ध की मंत्रणा समिति में भी रहता था। उसमें शकुनी, कर्ण, दुर्योधन और संजय आज स्वयं रहते थे। ये भी प्रमाण द्रोण पर्व में लिखा है। इसके बाद द्रोण पर्व में ही अभिमन्यु वध होता है, यानी अभिमन्यु पर्व में ये बात आई है कि युद्ध के कुछ नियम बनाए गए थे। सेना के 4 अंग थे, हाथी, रथ, घोड़े और पैदल। तो उसमें हाथी के साथ, रथी के साथ, घुड़सवार के साथ और पैदल के साथ युद्ध करेगा। एक के साथ एक युद्ध करेगा, उसको 1 से 2, 3 मिल करके उससे युद्ध नहीं करेंगे। निहत्थे पर कोई वार नहीं करेगा। सूर्यास्त से पहले युद्ध समाप्त हो जाएगा। युद्ध समाप्त होने के पश्चात दोनों सेनाओं के लोग परस्पर मिलजुल सकते हैं। लेकिन आताताइयों ने युद्ध के नियमों को ताक में रखते हुए 7 महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु का वध किया था। उसमें 7वां महारथी संजय था। ये अपन विचार करके देखें। अब इसके बाद आगे कर्ण का
युद्धोलोकन संजय ने किया है। शल्य पर्व में सब बातें लिखी हुई हैं। शल्य पर्व में संजय स्वयं 400 घोड़े लेकर के सात्यकी नाम के योद्धा से युद्ध किया है। सात्यकी ने संजय को घायल करके रथ के नीचे गिरा दिया है और जैसे ही तलवार लेकर के मारने के लिए तैयार हुआ है, तब तक महामुनि व्यास जी ने ललकार लगाई है, तेज आवाज से कहा, सात्यकी संजय को मत मारना, ये युद्ध का दूत है, दूत को मारना न्याय के विरुद्ध है। शल्य पर्व में भी ये बात लिखी है कि दुर्योधन युद्ध पलायन करके वहां से भागता है और जा करके एक दाह में छिपा हुआ है और उसी रास्ते से संजय पैदल हस्तिनापुर जा रहा है। दुर्योधन ने संजय को देखा है और बुलाया है कि जाकर के धृतराष्ट्र से कह देना कि सारे लोग युद्ध में मारे गए हैं, हम युद्ध हार गए हैं। ये सब चर्चा हो रही थी, तब तक कृतवर्मा और कृपाचार्य उसी रास्ते से भगते हुए अपने अपने रथ में आ रहे हैं और पीछे पांडवों की सेना भी लगी हुई है। कृपाचार्य ने देखा है तो बुलाया कि संजय, हम उनके पास गए हैं, पीछे पांडवों की सेना आते हुए देख करके हम कृतवर्मा के रथ में बैठ करके भगे हैं। तब तक पांडव सेना ने हमें घेर लिया, भीषण युद्ध होता है, फिर भी हमें सात्यकी ने युद्ध में घायल करके नीचे गिरा दिया है। और धृतराष्ट्र ने कहा है, सात्यकी संजय को हर हाल में मार देना, इसको जीवित मत छोड़ना। फिर व्यास जी ने हमारी जान बचाई है। सात्यकी से कहा है कि संजय को मत मारना, ये युद्ध का दूत है, दूत को मारना न्याय विरुद्ध है। दुर्योधन को देख लेते हैं। दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ दी जाती हैं, बड़े बड़े बाल फटकारते हुए, हाथी की तरह चिघाड़ते हुए, अपने दांतों से ओठों को चबाते हुए जमीन सर में पटक रहा है। हमने दुर्योधन को मरते हुए देखा है। ये सारी की सारी बातें महाभारत में लिखी है मित्र, विचार करके देखो। अब थोड़ा विचार करते हैं। अभिमन्यु वध हो जाता है, 7वां महायुद्ध में संजय भी था। वीर गति प्राप्त अभिमन्यु को जयद्रथ ने सर में पैर की ठोकरें मारी थी। ये सब बातें जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रात्रि में शिविर में लौटे हैं तो पांडवों ने बताया है। तो अर्जुन ने बिना सोचे समझे भीषण प्रतिज्ञा कर ली है कि कल सूर्यास्त से पहले यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं कर दिया तो जीते जी चिता में जल के भस्म हो जाऊंगा। आताताई किसे कहते हैं, इसको अपन समझ लेते हैं। वशिष्ठ जी ने वशिष्ठमती अध्याय 3 के 19 नंबर श्लोक में ये बात कही है। अग्निदो गर्दश्चयु शस्त्रपाणिर्धनापहा क्षेत्रदारापहर्ता चा सदेते हाथ ताइना। अग्निदो अकारण किसी को चुपके से आग लगा करके मारने का, जलाने का प्रयत्न करना। गर्दश्चयु किसी को चुपके से जहर पिला करके मारने का प्रयत्न करना। शस्त्रपाणि धनापा निहत्थे पर चुपके से वार करना। किसी का धनहरण करना, किसी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना और किसी की बहन बेटी का हरण करना। ये 6 दुर्गुण जिसमें होते हैं वो आताताई है। वो कितना भी रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, बलवान हो, कुछ भी हो, लेकिन वो है आताताई। अर्जुन की ये प्रतिज्ञा गुप्तचरों के द्वारा कौरव पक्ष में पहुंच जाती है। प्रातःकालीन युद्ध में जयद्रथ को युद्ध में नहीं निकाला गया है, जयद्रथ को छिपा दिया गया है। अब प्रातः भीषण युद्ध होता है। संभवतः अर्जुन ने सबसे भीषण युद्ध उस दिन किया होगा। जयद्रथ का कहीं पता नहीं चला, जयद्रथ का वध अर्जुन नहीं कर पाए और चिता में जलने के लिए तैयार हो गए। तो अब विचार करने की बात है कि जिस दिव्य दृष्टि से संजय युद्ध क्षेत्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर हस्तिनापुर से अंधम राजा महल के कमरे में एक कोने में बैठ करके युद्ध का हाल दिव्य चक्षु के द्वारा देखता था और धृतराष्ट्र को सुनाता था, तो दिव्य दृष्टि प्रदाता भगवान श्री कृष्ण हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में ही छिपे जयद्रथ को क्यों नहीं देख लिया दिव्य दृष्टि के द्वारा? कह देते अर्जुन जयद्रथ वो छिपा, यहीं से बाण मार दो, या रथ ले जाकर के वहीं खड़ा कर देते। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे थे, ये भी विचार फैले हुए हैं। लेकिन अर्जुन तो कोई लीला नहीं कर रहा था। अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होने के पश्चात उसको अपने स्वभाव धर्म की पहचान हो गई, चातुर्ण धर्म में छात्र धर्म की पहचान हो गई। इसके बाद अर्जुन ने युद्ध प्रारंभ किया है। तो अर्जुन ने स्वयं दिव्य चक्षु के दिव्य दृष्टि के द्वारा क्यों नहीं देख लिया कि जयद्रथ वो वहाँ युद्ध क्षेत्र में छिपा बैठा है, वहीं से बाण मार करके उसको भस्म कर देता। यह सारथी भगवान श्री कृष्ण ने क्यों नहीं कहा कि जयद्रथ वो छिपा बैठा है, रथ लेकर के वहाँ चलो? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर कैसी दिव्य दृष्टि कि संजय सैकड़ों किलोमीटर का हाल देख रहा था और धृतराष्ट्र को सुना रहा था युद्ध का हाल। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में ही छिपे हुए जयद्रथ को क्यों नहीं देख लिया? ये विचार करने की बात है। आंख है, आंख का देखना, आंख का काम है देखना। तो आंख से जैसा हमें दिखेगा वैसा आप सबको दिखेगा। यदि हमें आंख से सफेद दिख रहा है तो क्या आपको पीला, किसी को हरा, किसी को नीला दिखेगा? तो विचार करने की बात है। सारे प्रमाणों को छोड़ दो। गीता अध्याय 18 74-75 नंबर श्लोक। संजय उवाच ऐसे पार्थ महात्मा का भगवान वासुदेव का सुना संवाद ये मैंने अद्भुत रोम हर्ष का। कृपा से व्यास के मैंने गुहि से गुहि योग ये साक्षात सुना कहा जैसे स्वयं योगेश कृष्ण ने। अब संजय ये कह रहा है कि महात्मा पार्थ का और भगवान श्री कृष्ण का जो विश्व रूप दर्शन का संवाद था, हो रहा था, उसको मैंने सुना है। तो क्या संजय के दिव्य स्रोत भी थे? ये तो बात कहीं नहीं आई है। दूसरी बात 75 नंबर श्लोक में वो कह रहा है कि गुहि से गुहि योग, यानी विश्व रूप परमात्मा का जो गुप्त रहस्य है, उस रहस्य की जो जानने की युक्ति है, दर्शन करने की जो युक्ति है, वो गुहि रहस्य मैंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुना है। तो साक्षात कहते हैं जैसे अपन लोग आमने सामने हैं। उपदेश करने वाला और उपदेश श्रवण करने वाले दोनों प्रत्यक्ष एक दूसरे को देखते हैं, उसका नाम साक्षात है। जैसे विज्ञानशाला के हाल से आप बाहर चले जाएं तो साक्षात नहीं रहेगा। तो ये सारी की सारी बातें जो संजय के बारे में हमने मान रखी है बिल्कुल झूठ है। अर्जुन युद्ध में आता जाता था, युद्ध भी करता था। ये सारे के सारे प्रमाण महाभारत में और गीता में मिलते हैं। तो विश्वरूप परमात्मा का दर्शन दिव्य दृष्टि के द्वारा होता है, अन्यान क्रियाओं से नहीं। विद्याएं 14 प्रकार की होती हैं। अन्यान विद्याओं से हमारा सांसारिक, पारिवारिक, कौटुंबिक जीवन सुख में चल सकता है, लेकिन विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाली विद्या ब्रह्म विद्या विद्यानाम ब्रह्म ज्ञानम रस ज्ञानम वेदम स्वधर्म तथा व्याकरणम ज्योतिषम चयु धनुर्विद्या तथा मता जलोत्तारण कम न्याय कोकाश अश्रोणिता नट विद्या कसर वैद्यम विद्या होते चतुर्दशा। ब्रह्म ज्ञानम विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला बोध योग, इसको दिव्य दृष्टि, विज्ञान योग, समत्व योग, बावणी विद्या आदि नाम से कहा गया है। रस ज्ञानम 6 शास्त्रों का ज्ञान, पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि, वैशेषिक मीमांसा कणाद ऋषि, न्याय मीमांसा गौतम ऋषि, सांख्य शास्त्र कपिल जी, योग मीमांसा पातंजलि जी, उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन सूत्र रचयिता महामुनि व्यास जी हैं। वेदम 4 श्रुतियों का ज्ञान, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, रचयिता ब्रह्मदेव अथर्व यजुर्वेद ऋषि हैं। स्वधर्म, शरीर स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम आदि इन सब आसनों का ज्ञान। व्याकरण का ज्ञान, भाषा का शुद्ध उच्चारण व्याकरण से होता है। भाषा का प्राण व्याकरण है।
तो व्याकरण का ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोलीय विद्या का ज्ञान होता है। गए नक्षत्रों की गति, स्थिति, एक राशि में आना, एक राशि से पृथक होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि इन सब का ज्ञान चैता भृगु जी हैं। धनुर्विद्या, हथियार चलाने का ज्ञान, अपनी रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जो भी मारक संहारक हथियार हैं उन सबके चलाने का ज्ञान। जल में तैरने की विद्या, न्याय करने की विद्या, न्याय शास्त्र का ज्ञान, कोख संतान उत्पत्ति का ज्ञान, अश्रोणिता, उस समय आने जाने के साधन के रूप में घोड़े रहे होंगे, घुड़सवारी का ज्ञान। आज जो भी मोटरसाइकिलें हैं, कारें हैं, हवाई जहाज हैं, ट्रेनें, इन सब के चलाने का ज्ञान। नट विद्या, गुप्त से गुप्त भेद की जानकारी कर लेने का ज्ञान, जिसको खुफिया विभाग या इंटेलिजेंस विभाग कहते हैं। कृषि विद्या, खेती किसानी करने का ज्ञान। वैदक यानी औषधि डॉक्टरी ज्ञान, नाना प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए वैदिक शास्त्र का ज्ञान। तो उसमें ब्रह्म विद्या, विद्या नाम, ब्रह्म विद्या से विश्व रूप परमात्मा का दर्शन होकर के मनुष्य जन्म मरण के भय बंधन से मुक्त हो जाता है। अब दूसरा पक्ष है, हमने ये भी सुन रखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए रथ में बैठे अपने विराट रूप को दिखाया, अर्जुन को मुंह खोल के। तो अपना 3.5 हाथ का शरीर बढ़ाया और मुंह खोला, तो उसमें अखिल विश्व ब्रह्मांड को अर्जुन ने देखा और आश्चर्यचकित हुआ। तो विचार करने की बात है, रथ में बैठे भगवान श्री कृष्ण ने यदि अपना शरीर बढ़ाया होता 3.5 हाथ का, तो रथ की छतरी टूट जाती, सर छतरी में टकराता, रथ जमीन में धंस जाता, घोड़े, अर्जुन, सारी सेनाएं अपने आप सब खत्म हो जाती। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, फिर कैसा अपना विराट रूप बढ़ाया और अर्जुन को मुंह खोल के दिखाया। दूसरा पक्ष, अर्जुन का तो ये प्रश्न ही नहीं था। अर्जुन का प्रश्न था कि अव्यय आत्मा का दर्शन कराओ। अव्यय उसे कहते हैं जो न घटता है, न बढ़ता है, न बनता है, न मिटता है। तो फिर अपने 3.5 हाथ के शरीर को भगवान श्री कृष्ण ने कैसे बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया? ये तो प्रश्न ही नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने जो विश्व रूप परमात्मा का ये बढ़ाया विराट रूप है, इसको दिव्य योग के द्वारा, अनन्य योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की तात्विक पहचान कराई थी। जब तक हम मुंह नहीं खोलेंगे तब तक शब्द का उच्चारण नहीं हो सकता है। हम किसी को कोई ज्ञान, किसी को कोई विद्या हम नहीं बता सकते हैं। एक प्रयोग करते हैं, आप अपना मुख न खोलना और अपना नाम बता दीजिए क्या नाम है, मुंह न खोलना, और मुंह खोल दीजिए, नाम बता दीजिए, तो तुरंत सबके उच्चारण के द्वारा आपका नाम मालूम हो जाएगा। तो कोई विद्या होती है, मुंह खोल के ही शब्द उच्चारण होता है, लक्ष्य कराया जाता है, वस्तुबोध कराया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार में जानने, देखने, ऐसे मिलने योग पार्थ हो, मुंह खोल के अर्जुन को अपने विराट रूप का विश्व रूप परमात्मा का दर्शन तत्वतः मिलान करके कराया था। अब दूसरा पक्ष अपन देखते हैं कि विश्व रूप परमात्मा के दर्शन के बारे में अपन घर परिवार समाज छोड़ करके, काम धंधा छोड़ करके पहाड़ों में चले जाते हैं, हिमालय की गुफाओं में पहुंच जाते हैं, निर्जन बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं, नदी नालों के किनारे एकांत में झोपड़ी बना करके रहते हैं, नाना प्रकार का भेष बना लेते हैं, दंड कमंडल धारण कर लेते हैं, तिलक चंदन लगा लेते हैं, माला पहन लेते हैं, आदि क्रियाएं करते हैं। काहे के लिए? बोले परमात्मा दर्शन के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए। तो विचार करने की बात है, अर्जुन को विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कहाँ हुआ था? भीषण, अशांत, भयानक युद्ध क्षेत्र में हुआ था। दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा था, हाथी चिघार रहे होंगे, घोड़े हिना रहे होंगे, नगाड़े, ढोल, मृदंग, ये मारू बाजे बज रहे होंगे, और विश्वरूप परमात्मा का वहां दर्शन हुआ। अर्जुन कौन सा भेष बनाया था? रथ में बैठा था, धनुष बाण हाथ में लिए था, युद्ध में लड़ने वाले कपड़े पहने था, तो किसी भेष में था? हिमालय की गुफा में था, कि पहाड़ में था, कि निर्जन वन में था, कि किसी नदी नाले में झोपड़ी में था, कि रंग बिरंगे कपड़े पहने था, कि दंड कमंडल धारण किए हुए था, कि तिलक चंदन लगाए हुए था, कि माला पहने हुए था? अरे वो तो
युद्ध लड़ने वाले भेष में था और भीषण युद्ध क्षेत्र में था। तो विचार करने की बात है मित्रों, आज मानव जगत में जो कुछ हो रहा है ये गीता के सिद्धांत से, श्री रामचरितमानस के सिद्धांत से, वेदों के सिद्धांत से बिल्कुल विमुख हो रहा है। विचार करने की बातें हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि जिन कर्मों को भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने, भगवान शंकर ने रोका है, उन्हीं कर्मों को करके हम विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, विश्वरूप परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं। ये अपन कुछ प्रमाण देखते हैं। गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग 47, 48, 53 नंबर श्लोक। 47 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये प्रेम से दिव्य स्वरूप मेरा तेजोमय विश्व अनंत आदि तुझे बताया निज योग द्वारा, दिखा किसी को नहीं आज तेरे। ये जो विश्वरूप परमात्मा का दिव्य स्वरूप है, तेजोमय स्वरूप है, ये अर्जुन तुमको निज योग कहते हैं, दिव्य दृष्टि योग को दिखाया। इसके पहले यहाँ किसी को विश्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है। अब जो 48 नंबर 53 नंबर श्लोक है विशेष महत्व के हैं। न वेद सीखे नहीं यज्ञ दान से, नहीं क्रिया से, नहीं उग्रता पे, ये रूप तेरे बिन अन्न मेरा, यहाँ नरों में नहीं देख सकता। चाहे वेद पढ़ो, चाहे शास्त्र पढ़ो, चाहे श्रुतियाँ पढ़ो, चाहे स्मृतियाँ पढ़ो, चाहे पुराण पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो, चाहे बाइबिल पढ़ो, चाहे कुरान पढ़ो, चाहे गुरु ग्रंथ पढ़ो, चाहे जैनागम पढ़ो, चाहे धर्मपाद पढ़ो, चाहे संत साहित्यों को पढ़ो या आठ धर्म ग्रंथों को पढ़ो, इनके पढ़ने से विश्वरूप परमात्मा खुदा गॉड वाहिगुरु नाम का दर्शन हो ही नहीं सकता है। नहीं यज्ञदान से, चाहे नाना प्रकार के यज्ञ करो, चाहे नाना प्रकार के दान दो, चाहे सर्वस्व दान दे दो, नाना प्रकार के क्रियात्मक कर्म कांडों को करो, नाना प्रकार के उग्र ताप करो, भूखे प्यासे रहो, सर्दी गर्मी बरसात सहन करो, धोनी तपो, इन क्रियात्मक कर्मों को करने से विश्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। अर्जुन, नरों की बात आ गई, यहां नरों में नहीं देख सकता। पशु मनुष्य मनुष्य वंश की बात छोड़ो, तमोगुणी रजोगुणी मनुष्य की तो बात छोड़ो, यहां सतोगुणी नरों को भी विश्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। फिर 53 नंबर श्लोक में कहा है, वेदों से, तप करने से, दान से, अन्य रीति से असक्त देखना है जैसे तूने लखा मुझे। इन क्रियात्मक कर्मों को विश्वरूप परमात्मा का दर्शन हो ही नहीं सकता करने से। अब श्री रामचरितमानस में आते हैं, उत्तरकांड दोहा नंबर 45 के नीचे भगवान श्री राम सारे पूर्ववासियों को बुला करके अंतिम बार उपदेश दे रहे हैं। तो 45 नंबर दोहे के नीचे की पहली चौपाई है, कहूँ भगत पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। विश्वरूप परमात्मा के दर्शन में, विश्वरूप परमात्मा की भक्ति में इन क्रियात्मक कर्मों की कोई जरूरत नहीं है। नाना प्रकार के जोग, नाना प्रकार के स्वाहा वाले यज्ञ, हम विपुल सामग्री को अग्नि में जला करके धुआं बना के उड़ाते हैं। जप तप उपवास, भूखे प्यासे रहना, इनसे विश्वरूप परमात्मा की भक्ति का और विश्वरूप दर्शन का कोई संबंध नहीं। इन क्रियात्मक कर्मों से दर्शन होने वाला ही नहीं है। उत्तरकांड दोहा नंबर 121 के नीचे वाला दोहा है, काकभूषण जी लोमा श्री गणेश जी का संवाद चल रहा है। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाए हर जान। नाना प्रकार के नियम आचरण करो, नाना प्रकार के धर्माचरण करो, नाना प्रकार के जप करो, तप करो, नाना प्रकार का ज्ञान जानो, यज्ञ करो, उपवास करो, व्रत करो, नाना प्रकार का भेष बनाओ। इनसे मन का संशय भ्रम मिटने वाला नहीं है, यानी विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। लंका कांड दोहा नंबर 117 में भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मख नेम, राम कृपा नहीं करई तसी जस निष्केवल प्रेम। उमा जोग, नाना प्रकार के जोग, जप दान तप नाना व्रत मख नेम, मख कहते हैं यज्ञ करने को। इन क्रियात्मक कर्मों से विश्वरूप परमात्मा खुश होने वाला नहीं है।
उसको तो निष्काम प्रेम चाहिए। इसके बाद उत्तरकांड दोहा नंबर 129 के नीचे चौथी चौपाई है, पार्वती शंकर का संवाद। लोमड़ ऋषि गणु जी से कह रहे हैं, इनका परस्पर रोमस ऋषि और गणु जी का परस्पर संवाद है। यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है विश्वरूप परमात्मा के दर्शन में, भक्ति में। तामस धर्म करई नर, जप तप व्रत मख दान, और देव न बरसे धरणिमा, और बय न जामे धाम। ये निष्फल कर्म है, इन कर्मों को करने से कोई लाभ नहीं होना है। ठीक है, तो विश्वरूप परमात्मा का दर्शन सिर्फ दिव्य दृष्टि के द्वारा होता है, ज्ञान क्रियाओं से नहीं। स्वयंभू विश्वरूप परमात्मा 10 अंगों वाला है। यद्यप सर्वांगों को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पूर्व में जो वेदिक पुरुषों ने देखा विश्वरूप परमात्मा को, वो सब लिखा हुआ है। लेकिन सर्वांगों का प्रकाश न होने के कारण, दिव्य दृष्टि न होने के कारण, ये आज हमारे धर्म ग्रंथ हैं सब प्रकाशहीन अवस्था में पड़े हुए हैं, पुरुषार्थहीन अवस्था में पड़े हुए हैं, अंधेरे में पड़े हुए हैं। जैसे ही सर्वांगयोग का प्रकाश भगवान श्री महात्मा द्वारा प्रकाशित हुआ, सारे ग्रंथ, धर्म ग्रंथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि नहीं, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। तो वही प्रमाण देखते हैं। भागवत में बात आई है, साध्यात्मा साधिदैवस्य साधिभूत इति तथा विराट प्राणौ 10 विधि एकधा हृदयंचा। त्रिपुटी योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। वो 10 अंगों में, पिंड से लेके ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से लेके पिंड में वो तत्व भरा हुआ, व्यापा हुआ है। ये प्रमाण। विष्णु पुराण अंश 4 में भी बात आई है, सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सर्वव्यापी भुवा स्पर्शा दत्त तिष्ठित दशांगुलम। वो सब में 10 अंगों में व्यापा हुआ है। अब ऋग्वेद पुरुष सूत्र में भी बात आई है, ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सा भूमि विस्तृतो वृत्तात्तिष्ठित 10 अंगुलम। पिंड से लेके ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से लेके पिंड, भूमि से लेके विश्व और विश्व से लेके भूमि में वो विश्वरूप परमात्मा 10 अंगों में व्यापा हुआ है। तो स्वयं विश्वरूप परमात्मा को जानने देखने के लिए मनुष्य मात्र के पास स्वयं 8 साधन हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भक्तराज अर्जुन को अनुगीता में ये बात बताई है, इंद्रियाणी नरे पंच षष्टम तु मनो उच्यते सप्तमी बुद्धि इत्याहु क्षेत्रज्ञ पुनि अष्टम। 5 इंद्रियां आँख है, त्वचा, स्रोत, जिह्वा, नासिका, 6वां मन, 7वीं बुद्धि और 8वां स्वयं मैं जीव आत्मा जीव जान। इन स्वयंभू साधनों के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। ये स्वयंभू साधन है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, या कोई भी मनुष्य हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, बलवान हो चाहे हीन बल का हो, छोटी जाति का हो चाहे नीची जाति का हो, कोई भी हो मनुष्य, स्वयं विश्वरूप परमात्मा को देखने के लिए मनुष्य मात्र के पास स्वयं ये 8 साधन है। इन्हीं 8 साधनों के द्वारा मनुष्य विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करता है, अन्य क्रियाओं से नहीं। अब ये अध्यात्म विज्ञान है। जैसे एक व्यवसायी होता है, हजारों हजार कुंटल की राशि जमा है और उससे वो 4 दाने निकाल लेता है और पूरी राशि की पहचान करके भाव खोल देता है, क्योंकि वो पूरी राशि की पहचान नहीं कर सकता है। तो उसी से थोड़े से दाने ले लिया, जो गुण थोड़े से दानों में होंगे और वही गुण पूरी राशि में होंगे, और भाव खोल देता है। इसी तरह से ये विश्वरूप परमात्मा 4 खानी की 84 लाख योनियों का समूह है। इसी से हमने कोई भी पदार्थ टुकड़ा ले लिया, चाहे वो शक्कर का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे कागज का हो, चाहे लकड़ी का हो,
तो मिलान करेंगे, जब प्रयोग करेंगे तो जो गुण तत्व इसमें होंगे तो वही इस विराट में होंगे। यानी पिंड ब्रह्मांड की एकता का जो सूत्र है, यत यत पिंडे तत्व ब्रह्मांड, तो कैसे है वो मिलान से होता है। जब कोई व्यक्ति यानी डिमॉन्स्ट्रेटर किसी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए किसी प्रयोगशाला या लैब में जाता है तो प्रयोग काहे में करेगा, यानी पदार्थ में। तो पदार्थ होगा, पदार्थ रखने के लिए स्थान होगा, इसके बाद वो प्रयोग करेगा। तो अध्यात्म विज्ञान है, विश्वरूप परमात्मा को प्रयोग करके प्रत्यक्ष देख लेना और दिखा देने की युक्ति का नाम अध्यात्म विज्ञान है। तो थोड़ा विचार करते हैं, किसी से पूछा जाए कि विश्वरूप परमात्मा खुदा गॉड वाहिगुरु नाम है कि नहीं है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कह देगा नहीं है, सभी कहेंगे हाँ है। तो दूसरा प्रश्न होता है कि अगर है तो कहाँ है, तो कोई कहेगा जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। कोई कहेगा खुदा जर्रे जर्रे में है, कोई कहेगा गॉड यूनिट यूनिट में है। ये दो बातें सर्वमान्य हैं। तो जो है सब में है, तो फिर इसमें कैसे है, इसकी सिद्धि कर देने का नाम ब्रह्म दर्शन है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है, कैसे है, इसकी सिद्धि हो जाना ही ब्रह्म दर्शन है कि हम और आप दो हैं और एक की सिद्धि हो जाए, ब्रह्म दर्शन हो गया। तो नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री महावीर चैतन्य जी ने सर्वांग योग के द्वारा अपने से दिखने वाला ये विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है, खुदा है, गॉड है, वाहिगुरु नाम है, ये प्रत्यक्ष प्रयोग करके सबको दिखाया है। अपन भी सर्वांग योग का आश्रय लेकर के मिलान करते